नमस्कार बच्चों, महर्षि दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित का पाठ्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें आप आज 5वां अध्याय समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले समांतर श्रेणी के बारे में कुछ जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक श्रेणी लिखी हुई है 2, 5, 8, 11। इस तरह से हमारे पास श्रेणी लिखी है। अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखें, जो श्रेणी में पहली संख्या है 2, उसके बाद में इसमें 3 जुड़ा है 5, 5 के बाद फिर 3 जुड़ा है 8, 8 के बाद फिर 3 जुड़ा है 11, और इस तरह से हमारी श्रेणी आगे बढ़ती है। तो श्रेणी का की जो पहली संख्या है, जहां से श्रेणी का प्रारंभ होता है, इसको प्रथम पद कहते हैं। इसलिए जो 2 लिखा है ये हमारा प्रथम पद। प्रथम पद इसको ए से लिखते हैं, और ए बराबर कितना है 2। अब अगर आप लोग देखें तो इसमें हर बार इसमें 3-3 जोड़ा जाता है। 3-3 का अंतर। अगर कोई दो क्रमागत पद ले, इसके बीच का जो अंतर है वो 3 है। तो इसलिए इसके बीच का जो अंतर है, इसी को श्रेणी का साधारणांतर कहा जाता है, और इसलिए इस श्रेणी का साधारणांतर है 3। साधारणांतर को 20 से लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस ये कितना है 3। तो ये जो आपका 2 है, ये श्रेणी का प्रथम पद है, और जो आपका 3 है, ये श्रेणी का साधारणांतर है। अगर श्रेणी को यहीं पर रोक दिया जाए, या फिर 1-2 पद इसकी और लिख दिए जाए, तो आप देखिए जो लास्ट में श्रेणी का सबसे आखिरी में है, आखिरी में जो संख्या है ये कितना है 17 है। इसलिए श्रेणी का अंतिम पद जो होगा वो 17 होगा। तो लिखेंगे श्रेणी का अंतिम पद, अंतिम पद को लास्ट टर्म कहते हैं, इसलिए इसको ये लिखते हैं, और ये कितना है हमारा 17। ठीक है। तो श्रेणी का पहला पद 2, श्रेणी का साधारणांतर 3, और श्रेणी का अंतिम पद 17। इस तरह से हमारी ये श्रेणी तैयार होती है, जिसका प्रथम पद, साधारणांतर और अंतिम पद हम आराम से देख सकते हैं। इस तरह से ये हमारी श्रेणी तैयार हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है, तो आप इस श्रेणी को देखकर बता सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिनके किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिनके किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, जिसमें पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 8 है। इस तरह से पद बढ़ता चला जाता है, और अंतिम पद हमारा 17 है। ये हमारी श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह की चीजें इसमें जानी जा सकती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास श्रेणी लिखी हुई है 1, 4, 7, 10, 13। इस तरह से हमारी श्रेणी लिखी है। आप लोग अगर इसमें पूछा जाए आप लोगों से कि इसका पहला पद, अंतिम पद और साधारणांतर बताइए, तो आप लोग आराम से बता देंगे। तो आप लोग कहेंगे कि श्रेणी का प्रथम पद ए, या फिर A1 भी इसको लिखते हैं। A1 ये कितना है 1, क्योंकि यहीं से श्रेणी की शुरुआत होती है। तो श्रेणी का प्रथम पद 1 हो गया। अब साधारणांतर कितना है? साधारणांतर को क्या लिखते हैं b, और b बराबर होगा
श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर कितना है? तो ये हमारा पहला पद है a1 और ये हमारा दूसरा पद है a2। अगर a2 में a1 को घटाया जाए तो यही हमारा सार्वधातुक हो जाएगा, क्योंकि हमें दो पदों के बीच का अंतर ही तो प्राप्त करना है। तो किसी पद से उसके पहले वाले पद को घटा दिया जाए तो हमारा सार्वधातुक निकल जाएगा। चाहे दूसरे वाले पद से पहले पद को घटा दो, या तीसरे वाले पद से दूसरे पद को घटा दो, या चौथे वाले पद से तीसरे पद को घटा दो, या पांचवें पद से चौथे पद को घटा दो, अंतर समान आएगा और वही हमारा सार्वधातुक हो जाएगा। तो d बराबर a2 माइनस a1 भी कह सकते हैं, या फिर a3 माइनस a2 भी कह सकते हैं, या फिर a4 माइनस a3 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है और ये हमारा a5 है, या इसी को अंतिम पद यल भी कहते हैं। तो d बराबर हमें निकालना है सार्वधातुक। a2 हमारा कितना है 4 माइनस a1 कितना है 1, 4 माइनस 1 3, तो हमारा सार्वधातुक कितना हो गया 3। प्रथम पद 1, सार्वधातुक 3। अब पूछा जाए अंतिम पद l बराबर कितना है 13। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, तो आप लोग श्रेणी को देखकर बता सकते हैं। इसमें पदों की संख्या कितनी है 5, 1 2 3 4 5 पद कुल है। खैर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको कोई श्रेणी दी रहेगी। अब श्रेणी से सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे? पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि a2 माइनस a1 जो हमारा सार्वधातुक है वो हर दो क्रमागत पदों के बीच में समान आता है, तभी ये श्रेणी समांतर श्रेणी हो सकती है। इस तरह के सवाल अभी हम आगे लगाएंगे। पूछ सकता है कि प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद श्रेणी को देखकर कोई भी बता सकता है। फिर पूछा जाएगा सार्वधातुक क्या है, सार्वधातुक भी कोई भी बता सकता है, ऐसे निकाल दिया जाएगा। अंतिम पद कोई भी बता सकता है। तो इस तरह से हम सवाल को लगाते हैं। अब आगे आप लोग थोड़ा देखें इसमें। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको किसी श्रेणी का पहला पद दे दिया गया a बराबर 6 और उस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक भी आपको दे दिया गया d बराबर 3 और आपसे कहा गया कि इस श्रेणी के पदों को लिखिए। तो देखिए श्रेणी के पहला पद 6 है, तो पहला पद 6, श्रेणी की शुरुआत 6 से होगी। उसके बाद a बराबर 6 हो जाएगा। दूसरा पद क्या होगा? इसमें हम सार्वधातुक को जोड़ देंगे, तो दूसरा पद a बराबर 6 और a2 बराबर पहले पद में सार्वधातुक को जोड़ देंगे तो हमारा a2 हो जाएगा। तो a2 बराबर a प्लस b, ये a2 हो जाएगा। a प्लस b कितना है 6 प्लस 3 या 9। a3 कितना है? a3 बराबर a प्लस, फिर से b जोड़ देंगे, यहाँ पर a भी जोड़ा गया था, यहाँ पर फिर से b जोड़ देंगे तो a प्लस 2b, या फिर a बराबर 6 प्लस 2 इंटू b कितना है 3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 बराबर 12। इस तरह से a4 बराबर a प्लस 3d, या a 6 प्लस 3 इंटू d बराबर 3, या 6 प्लस 9 बराबर 15, ये बराबर। तो इस तरह से हमारी श्रेणी बनके तैयार हो गई। a बराबर 6 कामा a2 कितना है 9, 6 3 9, फिर a3 कितना है 12, 9 3 12, फिर 12 3 15। इस तरह से 5 6 से 7 हम कुछ भी ले सकते हैं।
इस तरह से कोई भी श्रेणी हम बना सकते हैं अगर उसका पहला पद और उसका सर्वांतर में दिया गया है। इस तरह से आपको दिखाया जाएगा और इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ें।